हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। को सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकन को दबाइए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मार्केट में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है कि कोरोना वायरस आने के बाद हुआ क्या है कि मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनियों के शेयर जो हैं वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुए हैं, बहुत ज्यादा नीचे आए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से कि हुआ क्या था 2008 में, एक बार इसके पहले भी हुआ था। 2008 में इसके पहले भी हुआ था और कई लोगों ने क्या किया था, इस चीज पे इन्वेस्टमेंट की थी। अगर आप बैठ के सोच रहे हो कि आपको इस चीज से कैसे कमाना है तो वो मैं आपको बताता हूं। इस चीज से आप कमा सकते हो, मतलब आप इससे पैसे बना सकते हो। 2008 में पैसे कैसे बनाए गए थे वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। आपको मैं पूरा का पूरा लाइव जो हिस्टोरिकल, मतलब जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है इसके पहले जो काम हुआ था वो मैं दिखाऊंगा। तो आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो के जरिए कम से कम, मतलब कई ऐसी कंपनी है जिन कंपनियों से लोगों ने क्या किया, पैसे कमाए। मतलब आप 5,000 से लेके 50,000 तक इन्वेस्ट करके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन ये करोड़ों रुपए कमाने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, मतलब कम से कम 8 से 9 साल या 10 साल होना चाहिए। जैसे आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, आज उन शेयर जो मार्केट में, आप एक बात सोचो कि जो ब्रांड है जिनकी वैल्यू है, अगर वो ब्रांड, अगर आप अनफॉर्चुनेटली, हो सकता है कोरोना वायरस के कारण या किसी भी कारण उनकी शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आए हैं या उनके शेयर जो है मार्केट से गिरे हैं, क्या 10 साल के बाद ऐसा नहीं होगा कि उनके शेयर जो है बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके शेयर ना बढ़ें। तो आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा 2008 का एक चार्ट दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ ये सही है कि आप 50,000 खर्च करके आप आने वाले 8 से 9 साल के अंदर 2 से ढाई करोड़ रुपए कमा सकते हो। 2008 में मुझे किसी ने इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। अगर मुझे किसी ने इसकी इंफॉर्मेशन दी होती तो मैं खुद इस चीज पे इन्वेस्ट करता और मैं आज कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए तो कमा ही लेता। क्योंकि आज जो कंपनीज डूबी हुई हैं, आज वो, जैसे कि आज की मैं बात बताऊं, आप अगर अपना 50,000 रुपए, आप अपना 50,000 रुपए एक गाड़ी, मतलब अगर कोई गाड़ी भी खरीदने जाते हो तो 50,000 रुपए की एक गाड़ी आती है कम से कम, अगर कोई खराब भी गाड़ी लोगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 10,000 या 15,000, आपको यही रिसर्च करना है कि आपको कौन से ऐसे कंपनी के ऊपर पैसे लगा देने हैं जिससे कि आप 8 से 10 साल में आप करोड़पति बन जाओ। और वो करोड़पति आप आज नहीं बनोगे, कल नहीं बनोगे, परसों नहीं बनोगे, लेकिन एक न एक दिन तो बनोगे ही बनोगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 जगह, मतलब आप छोटे छोटे शेयर्स, किसी के 100 शेयर्स, किसी के 300 शेयर्स, किसी के 500 शेयर आप खरीद रहे हो, 10 कंपनियों के शेयर आप खरीद रहे हो, तो उसमें से 8 कंपनी चलो डूब गई। मैंने माना कि आज 8 कंपनी आपने जहां शेयर खरीदी थी डूब गई। अगर एक कंपनी का शेयर भी बढ़ा, एक कंपनी का शेयर भी बढ़ा, तो आपको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ले चलता हूं, चार्ट दिखाता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि 2008 में क्या गलती की थी, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया और कमाया, और हमने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया उसका कारण है कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। तो आज की वीडियो में यही मैं बताऊंगा कि 2008 में हमने क्या गलती की कि हमने पैसे उससे नहीं कमाया। तो ले चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे जो है सर्च कर रखा है और कई चीजें जो है नोट डाउन कर रखी है। वन बाय वन आपको मैं सर्च करके दिखाता हूँ, वन बाय वन मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। पहली कंपनी में सर्च करके आपको दिखाता हूँ, रिलैक्सो। अब यहाँ पे ये देखो कंपनी आपको दिखाता हूँ, इसकी मैं आपको पहले की ग्राफ दिखाता हूँ। ये सर्च करने का कई वेबसाइट है, कई वेबसाइट से आप सर्च करते हो, ग्राफ देख लो। यहाँ पे लाइव ग्राफ दिखाता हूँ, आप देखो यहाँ पे मैक्स वाले पे क्लिक कर दो आप, और फिर आपको एक मैं ग्राफ दिखाता हूं, 2008 का ग्राफ दिखाता हूं। और इसका जो प्राइस रेट गया है वो आप एक बार प्राइस रेट की तरफ देखोगे तो प्राइस रेट कितना डाउनफॉल हुआ है। मतलब आप इसका प्राइस रेट भी देखो, यहां पे मैंने यहां पे भी इसका नोट डाउन करके भी रख लिया है। आपका जो प्राइस रेट गया है वो गया है, यहां पे आप देखो 1 रुपए 50 पैसे तक इसका प्राइस रेट गया है। 1 रुपए 50 पैसे तक प्राइस रेट गया है। अगर
उस टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट किया होता 2008 में हमने नहीं किया, कई लोगों ने किया भी है, जिन्होंने किया है वो आज करोड़पति हैं। अब आप सोचो कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, एक शेयर की कीमत ₹1.50 है, तो आज देखो यहां पे, आज आप देखोगे कल का क्लोजिंग देखो आप, ₹668 ₹668.55 लास्ट इसकी है, ₹668। मतलब आप समझ रहे हो, हाईएस्ट जो है इसका ₹668 है। अब आप एक बात सोचो, आप एक और चीज सोचो कि यहां पे एक कैलकुलेशन मैंने कर रखा है इस कंपनी का, यहां पे देखो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है कि अगर आपने सिर्फ ₹59,950 समथिंग, मतलब ₹50,000 अगर इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपको करीब 33,300 शेयर आप खरीद सकते थे उस समय, और जो पर शेयर की रेट थी वो ₹1.50 थी। और अगर आज के टाइम पे मैं बात करूं कि आज एवरेज जो क्लोजिंग हुई है, इसकी जो एवरेज क्लोजिंग हुई है वो ₹700 की रेट पे हुआ है। गया तो है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं एवरेज की बात करूं तो ₹700 गया हुआ है। आप एक बार अपने शेयर, जो आपने 33,300 शेयर खरीदे थे, उनको आप देख लो, यहां पे एक बार डिवाइड करके देखो कि कितना, मल्टीप्लाई करके देखो कितना रुपए आने वाला है। 2,33,00,000, 2,33,00,000 आप यहां पे देख सकते हो। आप खुद से कैलकुलेट करो, 2 करोड़ मतलब हुआ ना करोड़ों रुपए का इसको प्रॉफिट। लेकिन कब हुआ है ये? धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये 10 साल के बाद ही बढ़ा है इसके शेयर का पैसा। यहां पे देखो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, कभी 40, 42, 43, 50, 60, 70, मतलब बढ़ता ही चला गया है। ऐसी एक कंपनी नहीं है। मैं दूसरी कंपनी दिखाता हूं, और इस कंपनी के बारे में बता दूं, इस कंपनी का शेयर इसलिए खरीदा, जिसने भी खरीदा, या आप अगर नहीं खरीदे, क्यों खरीदते सोचो, कि क्योंकि ये कंपनी जो है वो चप्पल बनाती है। कंपनी क्या बनाती है? चप्पल बनाती है। आपको ये पता होगा, स्लीपर बनाती है। और एक स्लीपर कभी भी, कोई भी कितना भी बड़ा क्रश आ जाए, बाद में कल को तो वो पहनने वाला ही था, इसीलिए ये कंपनी जो है फिर से आई। अब मैं एक कंपनी और बताता हूं आपको, जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बजाज फाइनेंस। आज मार्केट में जाओगे, हर एक दुकान पे देखोगे तो बजाज फाइनेंस कर रहा है क्या, कि ₹0 पे आपको पैसे दे रहा। बजाज फाइनेंस से आप कर लो, ₹0 पे आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। अब देखो बजाज फाइनेंस का मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे सर्च करके बजाज फाइनेंस, ये देखो बजाज फाइनेंस का चार्ट आप देखोगे, बजाज फाइनेंस का चार्ट देखो यहाँ पे, और 2008 में इसका भी देखो। 2008 में यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड भी कर रखा है, 2008 में बजाज का था ₹7 एवरेज, मतलब अक्टूबर 2008 में यहां पे आप देखो, यहां पे आप 2008 अक्टूबर में देखो, ये देखो ₹7, मतलब ₹7 पर शेयर, ₹6.85। मैंने एवरेज ले रखा है, ₹7 पर शेयर एवरेज ले रखा है। आज के टाइम पे देखना, आज के टाइम पे बस शेयर, कल की क्लोजिंग देखिए, कल की क्लोजिंग देखिए, एवरेज देखिए, ₹4,028। मैंने यहां पे एवरेज काउंट किया है, मैंने यहां पे जो है एवरेज काउंट किया है ₹4,500। आप यही सोचिए, सिर्फ ₹20,000 का उस समय इन्वेस्टमेंट था। ₹20,000 का इन्वेस्टमेंट करके आप कितना शेयर, मतलब आप करीब 2850 शेयर, मतलब आपके पास अगर सिर्फ 2850 शेयर ही होते, ₹20,000 का इन्वेस्टमेंट था, 2850 आपके पास शेयर होते, और आज के समय में आप करोड़पति होते, मतलब 1,28,00,000 रुपए मतलब आप कमा चुके होते। ऐसी एक कंपनी नहीं, कई कंपनीज हैं, जिन पे मैंने 2-3 कंपनियों का तो मैंने यहाँ पे निकाल के भी रखा हुआ है, ओपन करके भी रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे सबसे मजेदार और अच्छी बात बताता हूं, यहाँ पे इस कंपनी का आप देखो, आयशर। अब देखो यहाँ पे आयशर का मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी बुलेट गाड़ी का तो आपने नाम सुना ही होगा, बुलेट गाड़ी बनाती है। उस समय इस कंपनी का शेयर मैं आपको दिखाता हूं। अब आपने क्या किया, आपके पास, जिसके पास पैसे थे उसने बुलेट खरीदा, लेकिन जिसके पास दिमाग था उसने क्या किया, शेयर खरीदा।
जिसके पास 2008 अक्टूबर में पैसे थे उसने क्या किया, बुलेट खरीदा। लेकिन जिसके पास दिमाग था उसने क्या खरीदा, उसने शेयर खरीदा। यहां पे देखो 2008 के ग्राफ में आप जाके देखो तो यहां पे इसका पर शेयर, आप यहां पे आप आओगे 2008 के अक्टूबर वाले ग्राफ में, आप यहां पे आके देख लो। मैं दिखाता हूं आपको, 1 बाय 1 दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे देखो, यहां पे ग्राफ जो है ये भी मैंने यहां पे नोट डाउन करके भी रख लिया है। 165 रुपए, 165 रुपए का है ग्राफ, मतलब 165 रुपए का एक शेयर है, 165 रुपए का एक शेयर है। और मान लो, चलो मैं बताता हूं आपको, एक बुलेट गाड़ी कितने की आती है, एक बुलेट बाइक, एक बुलेट बाइक आती है आपकी करीब 1-1.5 लाख के लमसम आती है। आप एक गाड़ी, मतलब एक गाड़ी के बराबर आपने इन्वेस्टमेंट किया, 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और कितने शेयर खरीदे, 900 शेयर खरीदे, 900 शेयर आपने खरीदे। कितने शेयर खरीदे, 900 शेयर। अब उस 900 शेयर, आज इसकी मार्केट की एवरेज प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, एवरेज प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, 25,000 रुपए है। मतलब 25,000 रुपए एवरेज प्राइस है। आप यहां पे देखो कितने करोड़ रुपए आपके पास हो गए। आप क्या कर सकते हो, आप कम से कम इतने रुपए में, आप इतने रुपए में, मतलब आप कितनी बुलेट गाड़ी आप खरीदना चाहते हो, बुलेट गाड़ी। लेकिन जिसके पास पैसे होंगे ना, वो दोबारा इन्वेस्टमेंट करेगा, वो गाड़ी नहीं खरीदेगा। इसी तरीके से आप डिफाइन, मतलब सर्च कर सकते हो। कोटक महिंद्रा की मैं बात कर रहा हूं, ये देखो कोटक महिंद्रा का मैं सर्च करके बता दूं आपको। कोटक महिंद्रा के बारे में भी सुना होगा आपने। पहले क्या था कि आज और कल की इसकी रेट देखो आप। अभी मैं 2008 की मैं बात कर रहा हूं, तो 2008 की ही मैं बता देता हूं आपको। तो कोटक महिंद्रा का देखो 170, मतलब जो 170 की रेट है यहाँ पे, कभी 158 है, कभी 124 है। तो अब क्या है, 100 रुपए रेट। अब देखो आप यहाँ पे 69, और उससे भी कम मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आपको उससे कम मैंने क्या दिखाया, आपको उससे कम दिखाया है 58 रुपीज, मतलब 58 रुपीज, इससे भी कम। आप इसको ध्यान भी दोगे। और आज मार्केट में आप प्राइस देखो, आज आप मार्केट में प्राइस देखो 15,13 रुपए, 15,13 रुपए 73 पैसे मार्केट में इसकी एक शेयर की कीमत है। अब आप इसी तरीके से दूसरी कंपनी, मैंने यहाँ पे बर्जर पेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये भी मैं दिखाता हूं आपको सर्च करके। यहां पे मैं आपको ये पेंट का भी मैं दिखाता हूं। पेंट का क्या है आपको, ये कहां गया, ये मैं ये भी दिखाता हूं आपको। 2 मिनट आप, ये आपका, ये देखो यहां पे मैं एंटर कर दूंगा तो ये भी आपका ओपन होके आ जाएगा। ये ओपन होके, ये देखो, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा था, ये देखो आपका ये भी ओपन होके आ गया। अब ये ओपन होके आया है जो ना, यहाँ पे आप देखो इसका मैक्स प्राइस देखो, इसका भी मैक्स प्राइस देखो, और इसका भी अक्टूबर में जाके देखो आप। 2008 में अक्टूबर में जाके आपको ये रिसर्च जो है मैं दे रहा हूं, काफी मेहनत इस पे मेहनत की है, तो आप इसको देखो 2008 में 1 रुपए, मतलब 11 रुपए, और आपका करीब 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, इस तरीके से ये चल रहा है। कितने रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए के करीब चल रहा है। लेकिन आज प्राइस देखो इसका, आज प्राइस आप देखो 514 रुपए एवरेज प्राइस है पर शेयर का। तो ये आपके लिए क्या है, जितनी भी मैंने कंपनीज बताई हैं, इन सब कंपनियों का मैंने क्या किया है, टाइटन के बारे में। और टाइटन का भी देखो आप, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसको भी मैंने सर्च करके रखा हुआ है। ये देखो आप इसका भी चार्ट देख लो। अब यहाँ पे इसका भी चार्ट देखोगे आप, तो यहां पे इसका भी आप मैक्सिमम वाला देख लो। यहां पे आप देखोगे तो इसका भी प्राइस देखो, कोई भी कंपनी जो भी डाउनफॉल पे गई हैं, सारी उठ के गई हैं, सारी कंपनीज जो है उठ के गई हैं। आपको यही करना है, आपको कुछ कंपनीज देखने हैं, जो कि कंपनीज के रिसर्च करने हैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस कंपनी पे इन्वेस्ट करो, मैं ये कह रहा हूं कि आप इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। तो आपको यहां पे देखो इसकी प्राइस देखो, इसकी मैक्सिमम प्राइस देखो आप, 1195 रुपए 88 पैसे तक गए हैं, 88 पैसे तक गए हैं। मतलब आपको अगर एवरेज भी देखोगे आप तो काफी ज्यादा है। मतलब आप कितने रुपए में खरीद रहे थे, रुपीज देखो, बाइंग का रुपीज आप देखोगे, यहाँ पे खरीदने का रेट देखो आप, तो करीब 50-55 पे आप भी आप खरीद सकते थे।
तो यहां पे मैंने जो लिस्ट बनाया है वो लिस्ट आपको मैंने दिखा दिया है। तो आप इस तरीके से जाके खरीद सकते हो, देख सकते हो, कुछ भी इसमें कर सकते हो आप। आई होप दोस्तों कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ के साथ आप क्या करिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है आपको किस पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि आपको किस कंपनी के ऊपर मतलब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो सोच के, समझ के, समझदारी के साथ आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पे आपको रिटर्न मिले। ऐसी कंपनी पे नहीं करना जो कल आपको उठ के ही ना आए, आपको उठ के मिलने वाली ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, सर्च करना है, रिसर्च करना है। इससे रिलेटेड आपको गूगल पे जाना है, कुछ कंपनियों का लिस्ट बनाना है। जिस तरीके से मैंने लिस्ट बनाया था वो लिस्ट बनाना है आपको, लिस्ट बनाने के साथ करना है। तो मैं बोलता हूं आपसे, लास्ट टाइम बोलता हूं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक बनता है इस वीडियो के लिए, और इस वीडियो के लिए आपको एक शेयर बनता है। और साथ के साथ अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।